जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक स्टेप बताने जा रहा हूँ यक्षिणी साधना के। ये इसमें देखिए दो तरीके की साधनाएं आप मान लीजिए, या तो यक्षिणी साधना मान लीजिए या भैरव साधना। इसमें कुछ बेसिक स्टेप हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले इसके कुछ स्टेपों पे आज बातें होंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोग जो साधना करते हो उसमें सिद्धि क्यों नहीं मिलती है, और जो हमारे द्वारा विधि होती हैं उसमें सिद्धि क्यों मिल जाती है। सबसे पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। सबसे पहले आप समझते क्या हो यक्षिणी को, कि आपने मंत्र जाप किया और वो फ्री बैठे हैं चले आएंगे, या भैरव साधना करी तो आपके जो भी साधना है वशीकरण, भैरव वशीकरण है, या भैरव जी आपको सट्टे का नंबर दे देंगे, या भैरव जी आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आपने मंत्र पढ़ा और हो गया, ऐसा तो कहीं नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक सिंपल वे में समझाता हूँ। आप कोई भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने चाहते हो तो उसमें वो क्या करता है, पहले आपसे पेमेंट लेता है, उसके बाद उसको रखता है एक टाइम से, फिर जब उसका सिस्टम अपलोड होता है तभी तो वो आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होता है ना। जब तक अगर उसका सिस्टम नहीं चलेगा तो आपका पैसा वहीं का वहीं रखा है ना। वही सेम इसमें कि सिस्टम जो है उस सिस्टम को आप लोग फॉलो नहीं करते, जो निर्देश हैं उसको आप लोगों को फॉलो नहीं कराया जाता और ऐसे ही दे दी जाती है। यक्षिणी हो भैरव हो ऐसे ही दे देते हैं। जैसे कि ये समझ लो कि जैसे आप लोग मार्केट में सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, उन्होंने कहा आलू क्या रेट है, तो उन्होंने बोला 10 रुपये। भैया सस्ता लगा लो, उन्हें 8 रुपये में दे दो। दूसरी जगह के यार आलू अच्छा नहीं है, 20 रुपये में मैं दे रहा हूँ, 15 में दे दूँगा। तो ये कोई सब्ज़ी मंडी तो है नहीं, ये साधना जगत है। इसके जो नियम हैं वो पूर्णतः निर्धारित हैं। अगर उस नियमों पे काम नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है कि कोई भी सिद्धि नहीं मिलने वाली, चाहे यक्षिणी की हो चाहे भैरव की हो। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पूछते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले आपको होना चाहिए धैर्य, एक कैपेसिटी होनी चाहिए एब्जॉर्बिंग की, और दूसरी बात सेटिस्फैक्शन की। सिंपल समझना, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, कोई किताबी भाषा वाला नहीं समझा देता हूँ आप लोगों को कि हाँ धैर्य रखिए, संयम रखिए, ये नहीं। खुद के लिए थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रखिए। आप जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी 10 बच्चे हैं, 10 में से क्या 10 के 10 बच्चे पास हो जाते हैं? नहीं ना। उसमें से कोई फर्स्ट भी आता है, कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी आता है, कोई फोर्थ भी आता है, कोई फेल भी होता है। ऐसे ही ये साधना जगत में, और ऐसे ही यक्षिणी या भैरव सिद्धि दो में से किसी में भी मान लो, उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन लाना होगा, अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर लानी होगी, जिससे आपको लगे कि हाँ आप सही जा रहे हैं। देखिए, एक बार में जंप करना और धीरे धीरे चढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। जंप करने से आप पीछे वाली सीढ़ियों से जो रास्ता है वो भूल जाएं, क्योंकि नीचे भी उतरना होता है। कोई भी साधना करो, आप पहले किसी भी चीज़ को साधते हैं, उसके बाद अपने ही अंदर में आना होता है। अब ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे कोई नहीं बताता साधना का मतलब, मैंने बता दिया साधना, तो सब कहते हैं साधना साधना साधना, खुद को साधना। लेकिन कैसे? किसी भी शक्ति को पाने के लिए हमें अपने शरीर को खाली करना है, काम क्रोध मोह माया से दूर हटना। उसके बाद जब वो शक्ति हमारे अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई और हमारी उसके टाई अप हो गए, अच्छे से टर्म्स और कंडीशन आपस में मैच कर गई, तब अब हमें जो वर्चुअल लाइफ से नॉर्मल लाइफ में आना है वो भी तो चाहिए ना। नॉर्मल लाइफ में भी आने के लिए हमें काम क्रोध मोह माया को भी तो लाना पड़ेगा।
अगर हमारे अंदर से काम क्रोध मोह माया पूरी ख़त्म हो गई तो हमें फिर शक्तियों का मतलब ही क्या रहा। सिंपल सी बात है। आप ऐसे समझिए, आपका दुश्मन है, ठीक है, आपके अंदर से क्रोध ख़त्म हो गया, दुश्मन ख़त्म हो गया है, आप किसी को या जीवन साथी के साथ आप काम कीड़ा नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी समझो, या आप अपने भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने जो पारिवारिक जीवन है उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं काम के थ्रू, तो आपकी इच्छा ख़त्म हो गई ना काम की, तो काम भी ख़त्म हो गया। तो अब उसके बाद मोह, जब आपके बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको मोह माया नहीं रहेगी, माता पिता से मोह माया नहीं रहेगी, ठीक है। अब आ जाता है इसमें एक माया जिसको बोलते हैं धन। जब आपने अपने माया का पर्दा ही हटा दिया अपने सामने से, तो ना तो आप मेहनत करोगे, सिंपल सी बात है ना आप किसी को कुछ ये देखोगे वो 10,000 कमा रहा है तो मैं मेहनत करके 20,000 कमाऊँ, इधर उधर से दूसरे तरीके से कर्जा लेके ये सब चीज़ें करके ना पढ़ के मेहनत करके 20,000 कमाऊँ, ऐसे ही तो सोचेंगे। लेकिन जब आपके अंदर से ये चारों चीज़ें हट गई तो आपने जो सिद्धि करी थी उसकी वैल्यू क्या रह गई आपके सामने? कुछ नहीं ना, जीरो। क्योंकि ना आपके लिए कोई घर बार बराबर है, ना रिश्तेदार बराबर है, ना दुश्मन बराबर है, ना दोस्त बराबर है, ना पैसा बराबर है, ना आपके लिए पत्नी या दाम्पत्य जीवन बराबर है, ना आपका वंश चलने वाला है। तो फिर तो जीरो हो गया ना मामला। वही कंडीशन है कि आपको एक कंट्रोलिंग पावर लानी है, पहले अपने अंदर को खाली करना है। काम क्रोध मोह माया से दूर होके हम ये सोच रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से साधना करनी है, धैर्यवान मन के। अब समझ में आया धैर्यवान का मतलब। अब उसको फिर जब साधना सफल हो जाएगी तो फिर वो चीज़ें हमें धीरे धीरे करके अपने अंदर इनबिल्ड करनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें रखनी है, बुरी बुरी हटानी है। अब अच्छी और बुरी में कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा वो भी समझ लो आप लोग। अच्छी और बुरी में कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि जब आप लोग अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई 10,000 कमा रहा है और आपको 20,000 कमाना है, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और जो आपकी सिद्धि है वो मदद करेगी। तो ये अच्छी चीज़ें होंगी। अब इसमें बुरी चीज़ें क्या है? देखो, शक्ति आपकी दोनों तरफ से मदद करती है, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा करिए। अब आप सोच रहे हैं कि वो 10,000 कमा रहा है, मैं उसका बुरा कर दूँ तो मैं तो 10 का बाद 10,000 में ही रहूँगा, तो मैं तो बड़ा हो गया। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं लॉटरी जीत लूँ या दूसरे का किसी का बैंक डकैती करवा दूँ या चोरी करवा दूँ, उससे मैं लूट लूँ। तो शक्ति आपकी दोनों तरफ से मदद करेगी। लेकिन क्या होगा, जैसा धन आएगा वैसे ही आपका दिमाग चलेगा। दिमाग चलेगा तो सिंपल सी बात है, आप उसको मिसयूज़ करोगे तो इन फ्यूचर आपकी ही फैमिली को दिक्कत होनी है। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, काम क्रोध मोह माया अच्छा गेन करना है, ठीक है। माया से समझ में आ गया, काम से भी समझ में आ गया होगा, क्रोध से भी समझ में आ गया होगा और मोह से भी, ठीक है। अब ये तो हो गया धैर्यवान बनना। दूसरा, एक तरफ श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं समझाता हूँ। श्रद्धा मतलब मुझे भगवान पे श्रद्धा है, मुझे यक्षिणी पे श्रद्धा है, पूर्ण आस्था है कि मतलब मैं उसे देवी रूप में मान रहा हूँ, देवी ही है वो चाहे 16 साल की बन के आए, चाहे 30 साल की, 90 साल की या 80 साल की, या जो मैंने फ़ोटो रखी है वो वैसी बन के आए या किसी और रूप में, लेकिन मेरी इमेजिनेशन वही रहेगी। ये होती है श्रद्धा। विश्वास समझिए, श्रद्धा और विश्वास में डिफरेंस है। विश्वास मतलब मुझे खुद पे है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरी दी गई विधि है वो फुलफ़िल है, 100% श्योर है, क्योंकि जिसने भी दी है वो प्रमाणित ही दी है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ये होता है विश्वास। अब ऐसे समझिए, विश्वास टूटता कब है? जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है कि 21 दिन बाद यक्षिणी आएगी और आपको सोने के सिक्के दे के जाएगी। अब आप धीरे धीरे दिन गिन रहे हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अब कल आएगी तो मुझे 2 सिक्के दे के जाएगी डेली, और वो 21 दिन में ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या हो? ये विश्वास नहीं है, आप माया की तरफ घिर गए हो। विश्वास ये है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो आएगी। इस बार 21 में नहीं आया, अगली बार 21 में आएगी, 21 में नहीं है, 41 में आएगी ज़रूर।
ये विश्वास है, क्योंकि हम उसको फोर्सली नहीं बुला रहे हैं ना, हमें ये विश्वास है कि मेरी पूजा जो है बिल्कुल सही बैठ रही है। पहले कोई भी शक्ति आती है तो आज मैं बता देता हूँ, राज खुल जाते हैं, समझ लो। पहले कोई भी शक्ति आती है तो आपको धीरे धीरे पहले एक जो बैकबोन होती है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग करती। बैकबोन मतलब फाइनेंशियल बैकबोन, फैमिली बैकबोन, वो आपकी स्ट्रॉन्ग करती है। हमेशा कोई भी सिद्धि आने से पहले ये नियम होता है उस सिद्धि का, मतलब कि फाइनेंशियल बैकबोन। जैसे मान लीजिए आपने 21 दिन साधना करी, आपके कुछ काम नहीं बन रहे थे, वो बनने शुरू हो गए, सोर्स ऑफ इनकम हो गई, आपको वर्कलोड ज़्यादा उसने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि पैसे आगे आपकी बैकबोन मजबूत कर रही है वो। ऐसा नहीं है कि सिद्धि वो काम नहीं कर रही, वो कर रही है, वो इंडिविजुअली कर रही है, डायरेक्टली नहीं कर रही है आपके आदेशानुसार। अब आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि साधना जगत में क्या होता है। पहले, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये सब बातें नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी? उसका भी रीज़न था। पहले आप लोग बेसिक में थे, अब आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब साधना में आपको वो 20-20 पन्ने की PDF नहीं मिलेगी जो अब तक साधना में मिलती थी। अब आपको सीधे सीधे मंत्र मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप सिंपली मिलेगा। बाकी सब आपको उसी PDF से निकालना होगा, पुरानी से पुरानी। देखिए, जो नए साधक हैं वो शुरुआत से ही चलेंगे, बेसिक स्टेप सीखेंगे, उसके बाद अप्सरा साधना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं उनके लिए अब सीधा है, आओ YouTube पे साधना पड़ी है, विधि लो, अनुमति लो, थोड़े से विधि विधान जानो और शुरू हो जाओ। क्योंकि बिना विधि विधान के यहाँ कुछ नहीं होना। और जब ये स्टेप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा? इसके बाद सीधा सीधा गुप्त विधि विधान लो और मंत्र लो, हो जाओ शुरू। क्योंकि उसमें सिंपल सी बात है, जो चीज़ वर्जित है वो लिखी होगी बस। ये तो हो गया। अब इसी को चलते मैंने आपको ये बेसिक स्टेप समझा दिए। अब इसमें आता है जप और पूजन की विधियाँ। ये तो आपके 3 स्टेप हो गए। चौथा आता है जप और पूजन की विधियाँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जप का समय रात्रि आपने 9 से 11 का डिसाइडेशन किया है, शाम रात्रि में, ठीक है। अब रात्रि में 9 बजे डिसाइडेशन किया है तो कितने बजे आप लोग साधना करोगे? एनी आइडिया? नहीं। क्यों? आप लोग अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हो। 9 बजे किया है, कल 9:30 बजे कर लूँगा, परसों 10 बजे कर लूँगा, उसके बाद 11 बजे तक का टाइम है तो कितने बजे? नहीं, अगर आपने 9 बजे का समय सेट किया है तो आपको 9:05 या 9:10 तक बैठ जाना ही चाहिए। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, अब 8:50 पे भी बैठ सकते हो 9:10 तक। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि पूजन की विधियाँ गई भाड़ में। सीधा समझो, मैं तो आप लोगों के हिसाब से बोलता हूँ, गुरु जी ने दिया है। पहली बात तो मैं बोलते ही नहीं मुझे गुरु जी बोले, लेकिन फिर भी गुरु जी ने दिया है, हैं, वो अपने हिसाब से समझेंगे। मुझे तो विधि मिल गई, मैं तो करूँगा। ऐसा नहीं होता है, आपको नियमों के अनुसार चलना होता है। वही मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, नियमों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। देखो, नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात रही तो जितना कंट्रोल हो सकता है मैं करता हूँ। आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं अपने सिर पे लेके बैठ जाता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग यही काम करते रहेंगे तो नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो 9 से मान लीजिए 9:10 हो सकता है, 8:50 भी हो सकता है। ऐसे करके आप लोग टाइमली बैठिए। दूसरी बात, जो भी विधि दी गई है कि ये पूजन करना है, ये पूजन करना है, ये पूजन करना है, तो अगर आप लोग 2 टाइम ये विधि कर रहे हैं, सुबह या शाम, तो दोनों टाइम आपको ये पूजन विधि विधान करना होगा। ये बात समझ लो। ऐसा नहीं होता कि आप लोग बोलते हैं गुरुजी मैंने तो रात में कर ली, अब सुबह क्या करूँगा, सुबह तो ऐसे ही नॉर्मल मंत्र जाप करते हो। नहीं, अगर आप विधि विधान के साथ करना चाह रहे हैं, माला आपने उठाई है तो पूरा विधि विधान होगा। मानसिक कर रहे हैं, बैठे बैठे 1-8 घंटा ध्यान में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई विधि विधान उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बैठ गए हैं आसन पे, माला उठा ली है, तो पूरा विधि विधान ही आपको करना होगा। अब इसके बाद होता है जप। जप में क्या आता है? जप संख्या पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने
21 माला जैसे मेरी विधि में लिखा है 21 माला, आपकी कैपेसिटी नहीं है 21 माला की, तो आप उसको कम कर लो। संकल्प में 10 माला से शुरुआत कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 लिखा है तो 21 ही करनी है। 11 से शुरुआत करो, 11 से नहीं हो सकता 5 माला से शुरुआत करो। टाइम ही तो बढ़ेगा 21 के बाद, एक फिर दोबारा 21 दिन की साधना कर लेना, फिर 21। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में तो आएगी चीज़ें। लेकिन नहीं, उसमें 21 लिखी तो 21 ही करेंगे। हफ्ते भर करी, उसके बाद काम ख़त्म, फिर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एनर्जी एकदम बढ़ती चली जा रही ना बॉडी में, फिर दम नहीं है, फिर तो छोड़ दी। ऐसा नहीं करना होता है। दूसरी बात, जब संख्या का मतलब यही होता है कि 21 तो मतलब 21 माला अगर आपने संकल्प लिया है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 21 का तो लिया, मन से नहीं कर रहे हैं, उसमें बस वही बात आ जाती है ऊपर, विश्वास और श्रद्धा। विश्वास तो अपने ऊपर था, श्रद्धा इसमें गायब हो गई। कैसे हो गई? 21 माला का संकल्प लिया, 1 घंटे बाद बोलने लगे अरे यार क्या कहाँ फंस गया मैं, घसीटो, जैसा चल रहा है चलने दो। अब इसी में क्या होता है, जबकि लय बिगड़ जाती है। आप किसी को बुला रहे थे बड़े प्यार से कि आओ आओ आओ, मंत्रों के माध्यम से, अब उसको कैसे बुला रहे हो, आओ यार जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। तो ये लय बिगड़ जाती है ना, सिंपल सी बात है ना। अब उसमें कुछ टाइम तो हम नींद में बुलाते हैं, जैसे आओ आओ आओ, तो ये नींद में बुलाना हो जाता है मंत्रों को। इससे तो आप उसे बुला थोड़ी रहे हो, उसे इरिटेट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ही आपकी, बहुत सी स्टेप हैं ऐसे जो आप लोगों को समझना चाहिए। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि कैसे जपना चाहिए, मंत्र की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये विषय नहीं है। विषय जो होता है, मुख्य विषय जो था वो मैंने समझा दिया। अब यक्षिणी साधनाओं के लिए ये तो मैंने विषय समझा दिया। अब आगे समझाऊंगा कि यक्षिणियाँ होती क्या हैं, एक्चुअल में क्यों करनी चाहिए यक्षिणी साधना, या होती क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और इसके बाद फिर यक्षिणी साधना दूंगा, फिर भैरव साधना, जो भी। अब देखिए, एक लेवल कंप्लीट हो गया, बड़ी बड़ी साधनाओं पे आ जाओ, इसके बाद फिर उससे भी बड़ी चलना है। तो जो भी करना है, लेकिन सिंपल सी बात है, जितनी भी विधियाँ मैं आगे देने जा रहा हूँ, कृपया मुझसे बिना पूछे ना करें। अगर आप लोग करते हैं तो अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे, ना मैं हूँगा, ना मेरे चैनल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा। मैं साफ बता दे रहा हूँ अब, क्योंकि गुप्त विधि विधान के अनुसार ही सब चलेंगी। अब विधियाँ बड़ी से बड़ी हैं, अप्सरा साधना नहीं है कि निकाल ली और कर ली, ना वो वाली है कि बस किसी का उठाया और कॉपी पेस्ट करके मैंने दे दिया, वो भी नहीं चलता ना यहाँ। इसलिए अब आ रहे हो आप लोग साधना जगत की पहली सीढ़ी पे। अभी तो बेसिक था, पहली सीढ़ी पे चढ़ो, ठीक है। ये सब करो। अब जो भी मैंने बताया है वो आपके समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कैसा समझ में आया, क्या कन्फ्यूज़न है। जो भी दिक्कत आ रही हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक ही जगह ना, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं करना है कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज का वही कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे भी वही कर दिया, माला वाले ग्रुप पे भी वही कर दिया, टेलीग्राम पर्सनल पे भी वही कर दिया। ऐसे करके 10 जगह मैसेज करने से कोई मतलब नहीं है ना, एक ही जगह करना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे जो वीडियो आएगी उसमें यक्षिणी क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।